हमारा 16 में 10 आ गया, उनमें से जेबी केसेस सेक्टर नहीं आया, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम नहीं आया। मैंने जयराम महतो का एक मंच में साझा किया हूँ, वो हमको नौजवान लोग हमको गुरु मानते हैं। हम बोला एक गुरु जी गुरु घंटाल साबित हो गया, हमको दूसरा गुरु काहे बना रहे बाबा कि ना खाता ना बही, जो गुरु जी कहे वही सही, ये नहीं चलेगा ना। संविधान अभी एक बात सवाल उठा, क्या जेबी केसेस पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है? नहीं। अगर नहीं है तो विचार करेंगे भाई यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी का है, गठबंधन है, तो ये भी सवाल उठेगा ना। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो जी अकेले ही कुछ कर लेंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो हुकूमत का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो, चिल्लाते क्यों? झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए की गठबंधन रेस हो गई है। वहीं एक तीसरा विकल्प भी यहां पर चुनाव में अपना दमखम लगाने की कोशिश कर रही है। जहां हम हैं, ये झारखंड विधानसभा का पुराना सभागार है। यहां पर कई संगठन के लोग आज जुटे हैं और एक तीसरा विकल्प तैयार करने की यहां पर रणनीति की जा रही है। और सूर्य सिंह बेसरा हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और काफ़ी चर्चे में हमेशा रहते हैं अपने बयानों को लेकर। और ये तीसरा मोर्चा किस लिए जरूरत पड़ रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। जोहार दा, जोहार जोहार। बताएंगे ये तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा आप तैयार कर रहे हैं, ये जरूरत आज के दिन में क्यों है? देखिए, लोकतंत्र में हाँ, एक है सत्ता पक्ष, एक है विपक्ष है। लेकिन जब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है ना, जब ये फेल हो जाता है तो 74 में जेपी आंदोलन खड़ा होता है। और जब जेपी आंदोलन खड़ा होता है तो 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन भी होता है। यही तो इतिहास है। जब दिल्ली में देखते हैं कि अन्ना हजारे एक आंदोलन में हुजूम जड़ता है, पूरा देश जुड़ता है, लोकपाल विधि कानून बनता है, और बाद में उस भीड़ से एक नौजवान, एक व्यक्तित्व, एक नेतृत्व उभर कर आता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और रातों रात आम आदमी पार्टी बनाता है। और वहाँ पर दिल्ली में काया पलट हो जाता है कि मदन लाल खुराना का सरकार बीजेपी का, और ये जो ना शीला दीक्षित कांग्रेस के 3 बार मुख्यमंत्री। अब देखिए तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी बना, तो चीर के फाड़ के दोनों को पब्लिक चॉइस किया। उसके बाद आप जरा बंगाल चले जाइए, वहाँ शुरू में कांग्रेस की सरकार और 34 ईयर्स वाम मोर्चा की सरकार, और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कांग्रेस से छोड़ करके तृणमूल हो गया। विकल्प तो ममता बनर्जी तृणमूल बना सकती है। आप देख लीजिए उड़ीसा, बीजू पटनायक का सरकार कांग्रेस का रहा है। बीजेपी इस बार आए हैं, लेकिन 25 साल तो नवीन पटनायक किया विकल्प के रूप में। झारखंड में तीसरा विकल्प क्यों नहीं सफल हो सकता है? क्योंकि जो इंडिया यानी पहले यूपीए था, कांग्रेस जेएमएम, यहाँ भी ये फेल है। कैसे बर्दाश्त करेंगे आप बताइए? बेसिक चीज यहाँ पर 15 नवंबर का अगर दिन को याद करें, 15 नवंबर आखिर क्यों चुना गया? हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसका महत्व है, संविधान दिवस मानते हैं, संविधान उसी दिन लागू होता है। 15 अगस्त को हम 1947 को आज़ादी मनाते, उसकी महत्व है। तो 15 नवंबर को झारखंड में क्या महत्व है? हाँ जी, महत्व है कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, और उसको आदर्श महापुरुष मानकर 24 साल का नौजवान बिरसा मुंडा और 24 साल का झारखंड, 24 जिला बेहाल क्यों हुआ? इसके लिए ना विकल्प का जरूरत पड़ा। एक सवाल है, जिस तरह से आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का उदाहरण दिए कि वहाँ पर एक तीसरा विकल्प के रूप में वहाँ पर उभरा, और इसी तरह से झारखंड में जेबी केसेस, जो जयराम महतो का संगठन है, वो भी उभरता दिख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, भले ही एक भी सीट नहीं लाए, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म किए। और आप तीसरा विकल्प के लिए जब यहाँ पर मीटिंग बुलाए थे, 16 संगठनों में पहले नंबर पर उनके पार्टी के लोगों का भी नाम था। एक जयराम महतो का नाम था, एक संजय मेहता का नाम था। क्या वो लोग आपके इस मीटिंग में आए? नहीं, अनुपस्थित था। देखिए, उभारता हुआ, हम लोग भी ऐसे उभारता हुआ था। जब उभारता हुआ नौजवान था, परमान चढ़ रहा था नौजवान का, तो हम लोग जो है ना, जो लड़ाई लड़ा ना,
3 साल का आजसू का संगठन बेसरा का नेतृत्व में और 3 दिन की 72 घंटा झारखंड बंद में हम लोग केंद्र को हिला के अलग झारखंड के लिए इतिहास लिखवा दिया कि पहली बार ओपीसीएल झारखंड माना और राजीव गांधी बूटा सिंह ने एग्रीमेंट किया और हम लोग किया है। तो वो व्यक्ति हम सबको जुटा रहे कहें कि झारखंड में सामाजिक समरसता की जरूरत है, झारखंड में भेदभाव छोटा बड़ा का नहीं है, भीतरी बाहरी की लड़ाई नहीं है। अगर आज जेबी केसेस नेतृत्व कर रहा है जयराम, हम लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है हम सबको लेकर चलने की बात करते हैं, उनको आना चाहिए था। हमने पहल किया है, आज हमारी पहल पे सारे लोगों ने उसको स्वागत किया और आज उपस्थिति दर्ज किया। आज जो है ना उन 16 पार्टी में से आज 10 पार्टी उपस्थित हुआ, एक कामयाब हुआ कि नहीं, मेजोरिटी बोलने से हमारा 16 में 10 आ गया, उनमें से जेबी केसेस सेक्टर नहीं आया, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम नहीं आया। तो अभी भी हमारा दरवाजा बंद नहीं है। मतलब कि जो बीजेपी गठबंधन का से नफरत है और जो जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन से अलग है, उन तमाम एक एक व्यक्ति, एक एक विधानसभा, एक एक समाज का प्रतिनिधित्व को आखिरी दम तक हम लोग जोड़ेंगे। यही जनमत का तीसरा विकल्प है। जो लोग नहीं आए उन्होंने कुछ बताया कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, उन कारणों को हम पूछेंगे भी नहीं है। देखिए इच्छा है, अगर उनकी इच्छा थी अकेले चलो रे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का उस उक्ति को स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध है, एकला चलो रे यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे रे, तबे तो एकला चलो रे। लेकिन हमने वहां स्लोगन में लिख दिया कि सामूहिक चिंतन और सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कहा है कि एक दुखे सब दुखी, एक सुखे सब सुखी। तो झारखंड का ये सामूहिकता है। झारखंडी समाज में एक साथ मादोल बजाएंगे, एक साथ नाचेंगे भी, एक साथ शिकार भी खेलेंगे, मिल बैठ के निर्णय करेंगे, ग्राम सभा में निर्णय होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद और डॉक्टर अंबेडकर, लोहियावाद सबका है। लेकिन झारखंड में बिरसा मुंडा का तो ग्राम सभा ही मन था। गांव में सभा होती है, ग्राम में सहमति होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने जनता का मत जनमत चुना है। इसलिए कोई आए ना आए, स्वागत है। जयराम महतो जेबी केसेस को आप लंबे अरसे से साथ ले जाने के, साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने इनकार किया है कि या फिर इसके पहले भी इसी तरह से वो लोग दगाबाजी किए हैं? नहीं, उस शब्द को हम यूज नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना है कि उनको अभी भी आमंत्रण है, किसी कारण से नहीं है, हमने कारण नहीं जाना। लेकिन ये बात सार्वजनिक, मैंने जयराम महतो का एक मंच में साझा किया हूँ। वो हमको नौजवान लोग हमको गुरु मानते हैं। हम बोला एक गुरु जी गुरु घंटाल साबित हो गया, हमको दूसरा गुरु काहे बना रहे बाबा? गुरु माने गुरु जी, तो गुरु जी की क्या उपलब्धि हुआ? 3 बार मुख्यमंत्री, उसका बेटा बाप बेटा 3 बार मुख्यमंत्री। हम ऐसा गुरु जी नहीं बनना चाहते हैं। हमारा कहना है कि हमने उनको कहा द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज की जो नौजवान कर्णधार है, कल के भावी पीढ़ी का वो देश के निर्माता है। तो अगर वो चाहता है तो मुख्य धारा में आना चाहिए। क्योंकि ये जो जनमत है, ये सूर्य सिंह बेसरा का हुक्म चलेगा नहीं, वन मैन लीडरशिप नहीं चलेगा। इसमें सबको हम लोगों ने स्लोगान दिया कि जय झारखंड बोलो और सबको लेकर चलो। ये जो स्लोगान है बहुत बड़ा विचारधारा है। तो उनको आना होगा, तो हमारे साथ रहना होगा, बस उनसे अपील वही है। तो आपके इस विचारधारा को वो शायद नहीं मानते हैं, इसीलिए नहीं आए। क्योंकि जहाँ तक लोगों का मानना है कि वो जेबी केसेस सिर्फ वन मैन शो है, जेबी केसेस में सिर्फ जयराम महतो, वहाँ किसी तरह का कोई संविधान नहीं है, कोई बायलॉज नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए एक बात है, यहाँ 10 पार्टी आज निर्णय हुआ, 10 पार्टी की सब रजिस्टर्ड पार्टी है और ये अपना अपना बायलॉज है, संविधान है। अगला 8 अगस्त को जमशेदपुर निर्मल महतो के स्वागत दिवस पर होने वाले सारे 10 पार्टी का पार्टी रजिस्टर्ड का कागज और पार्टी का जो है संविधान। अभी एक बात सवाल उठा, क्या जेबी केसेस पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है? नहीं। अगर नहीं है तो विचार करेंगे भाई, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी का है, गठबंधन है, तो ये भी सवाल उठेगा ना। तो सामाजिक संगठन तो अभी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ गठबंधन हो रहा है, नॉन पॉलिटिकल, रजिस्टर्ड वाला, अनरजिस्टर्ड वाला नहीं। दूसरी बात है कि ना खाता ना बही, जो गुरुजी कहे वही सही, ये नहीं चलेगा ना।
और शिबू सोरेन ना खाता ना बही, जो गुरुजी कहे वही सही। लेकिन यहाँ तो जयराम की बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ व्यक्तिगत रूप से जयराम का व्यक्तिगत का यहाँ नहीं है, ये सामूहिक है। और जय श्री राम का भी नहीं है, यह सामूहिक है। तो यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिकता में आना होगा, और आप आइए और सबको लेके चलिए यहाँ पर। बेसराद, आप बहुत अनुभवी हैं, पुराने हैं, और कई संगठन आप चलाते भी हैं, एक लंबा अनुभव भी रहा है। आप एक सवाल आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे कि एक सवाल पूछा गया था जयराम महतो से कि भाई आपका जो लोकसभा चुनाव लड़े या फिर आप कोई चंदा वंदा लेते हैं तो उसका क्या हिसाब किताब होता है। तो जयराम महतो ने अपना मोबाइल निकाला, कहा कि भाई ये मेरा मोबाइल चेक कर लो, अपना हिसाब देख लो। ये क्या उचित होता है किसी भी संगठन के लिए? मैं उनके घटना से, उनसे जुड़े हुए सवाल का जवाब देना अनुचित समझता हूं, क्योंकि वो व्यक्तिगत क्या सवाल किया है, क्या मोबाइल दिखा रहा है, क्या कर रहा है, पार्टी संगठन चर्चा है, ये विधि विधान से चला रहा है कि अपने मन से, उनकी निजी बात है। हमारा कहना है, हमारा जो आज बना है, सामूहिक चिंतन करेंगे सब लोग मिलके, सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद या समाजवाद, लोहियावाद, में ये बता दीजिए अम्बेडकरवाद, या यहाँ पर सेकुलर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो भाईचारा भाई भाई की बात है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट से बड़ा, व्यक्तिगत विचार बड़ा नहीं। आखिर में ये बता दीजिए, भले जयराम ना आए, भले लोबिंदा नहीं आए, लेकिन इतने सारे लोग आए, क्या कुछ तय हुआ है? तय हो गया है कि जनमत पर सहमत, आपकी मत, उनकी मत, सर्वसम्मत जनमत, इसी से बनेगा 2024 में बहुमत। तो जनमत में 10 पार्टी सहमत। आगे 8 अगस्त को संचालन समिति बना, प्रत्येक पार्टी से 2-2 आदमी, और उस 8 तारीख को संगठन का स्ट्रक्चर भी बनेगा, उसका कौन बागडोर होगा, कौन अध्यक्ष हो, कौन सचिव, ऑफिस कैसे चलेगा, घोषणा पत्र प्रारूप करेंगे। हर एक पार्टी का हम लोग अपना प्रस्ताव को हम लोग लेंगे, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भीतरी बाहरी ना हो, भाईचारा कायम हो, सेकुलर हो, इस तरह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 81 टोटल, तो तब ना इतने लोगों की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। एक और हैं, रिजवी साहब हैं, और खास इलाके से आते हैं, और हमेशा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ताल तो ठोकते ही हैं। जयराम महतो के बिना, लोबिंदा के बिना आप लोगों का जो ये तीसरा विकल्प है, कितना ऐतिहासिक हो सकता है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है? अभी तो हमने आगाज ही किया है, अभी तो सुबह हुई है, पूरा दिन बाकी है। अगर हमें कभी महसूस होती है तो यकीनन जिनको मैं चाहता हूँ और जो इस राज्य का विकास चाहते हैं, उनको भी इसकी तड़प होगी। ऐसा नहीं है कि जयराम महतो जी अकेले ही कुछ कर लेंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो हुकूमत का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो चिल्लाते क्यों हो। तो अकेले में कोई ताकत नहीं मिलने वाली। इसलिए हम भाई जयराम महतो से गुजारिश करेंगे कि आप एक जज्बाती नौजवान हैं, अभी उम्र छोटी है, तजर्बा जो है धीरे धीरे आता है। काजू किशमिश खा लेने से तजर्बा नहीं बढ़ता है, ठोकर खाने से तजर्बा बढ़ता है। तो अभी उनको ठोकर लगा कहाँ है, अभी तो पैदा ही हुए हैं, अभी घुटनों के बल चल रहे हैं। तो जब खड़ा हो जाए तब तो, अभी तो हम लोग सब खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, और उनसे हम आग्रह करेंगे हमारे गार्जियन लोगों की क़यादत में आए। ये अनुभवी कृष्णा मार्डी साहब, आपने सुना होगा कि झारखंड में तूती बोलती थी, और आज वो तूती का खनक आज भी वो सर्द है, उसको हम गर्म करने के लिए निकले हैं। हम खुदाई करेंगे तो यकीनन कृष्णा मार्डी का वो तेवर और सूरज सिंह बेसरा का वो तेवर दिखेगा, और हमारी आने वाली नस्लें इससे सबक और प्रेरणा हासिल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीसरा विकल्प यहाँ पर चल रहा है, मीटिंग हो रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका जो परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, लोगों को कितना पसंद आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।